हाय गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो यह आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है ये रीडिंग उतना ही आपको लेना है। ज़बरदस्ती इस रीडिंग को अपने ऊपर फिट इन नहीं करना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। चलिए देख लेते हैं ऐसा क्या आपकी लाइफ में होने वाला है जो जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। क्या गाइडेंस आपको मिलने चाहिए? क्या मैसेजेस आपको मिलने चाहिए? हम यूनिवर्स से पूछते हैं, डिवाइन से पूछते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है? प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओ द डेवल, ठीक है। ये डेवल पहले ही आ जाता है। व्हाट एल्स डिवाइन, प्लीज गाइड मी। क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए? प्लीज गाइड मी। 10 of cups, 4 of cups, wheel of fortune, 8 of cups, page of swords, 7 of pentacles एंड 10 ऑफ wands, और बॉटम में है द वर्ल्ड। ठीक है। किसी एक डेवल, किसी एक बहुत ही एक ऐसा इंसान जो जिसने आपको अपना कप ऑफर तो किया, पर यहाँ पे प्यार नहीं है, यहाँ ऑब्सेशन है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे कोई इंसान, ऐसा कोई इंसान है जो ना, मैं इसे डेविल ही बोलूँगी, डेविल बोल के ही मैं, कोई ऐसा इंसान है जो डेविल जैसा आपके लाइफ में बहुत सारे तंत्र मंत्र से रिलेटेड काम इसको आते होंगे, ऐसा भी हो सकता है। या फिर किसी से इसका ऐसा संपर्क संबंध है जो यहाँ पे डेविलिश प्रक्रिया करते हैं, उन लोगों से इनका उठना बैठना है, ऐसा हो सकता है। मुझे यहाँ पे देखो ऐसी खामोशी यहाँ पे छाई हुई है, जैसे शमशान में खामोशी होती है, ऐसे यहाँ पे ये खामोशी क्यों हुई है हम ये भी देखेंगे। किसी के जीवन में आखिर ऐसा क्या हुआ, इनकी महफिल आप देखो कैसे उजड़ गई, क्यों उजड़ गई, ऐसा क्या हुआ, उनकी महफिल उजड़ गई। किसी के जीवन में ऐसा सन्नाटा छाया हुआ है कि क्या कहा जाए यहाँ पे, कि दुख है, दुखी है, डरा हुआ है, क्या है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, चलिए देख लेते हैं क्या बताना चाहते हैं। ये सन्नाटा है किस बात का? यहाँ पे तो कार्ड्स में मुझे नहीं दिख रहा। दुख है, दर्द है, पैसे का अभाव है, रिलेशनशिप टूटा पड़ा हुआ है, वक्त साथ नहीं दे रहा, ये भी दिख रहा है। किसी की स्पाइंग, किसी की स्टॉकिंग चल रही, ये भी दिख रहा है। किसी की हैप्पी फैमिली बर्बाद हुई, ये भी दिख रहा। किसी को बहुत बर्डन यहाँ पे दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। लेकिन ये सन्नाटा किस चीज़ का है? डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। ये जो भयंकर शमशान जैसा सन्नाटा पसरा हुआ, ये किस चीज़ का है? ओहो, 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप कोई 9 ऑफ पेंटिकल्स हैं, जैसे कि एम्प्रेस की छोटी बहन 9 ऑफ पेंटिकल्स है। आपके जाते ही सारी शक्तियां, इनकी सारी ताकत चली गई। इस डेविल ने जितना अपना साम्राज्य बनाया था, बड़ी महफिल सजाई थी, सब कुछ यहाँ पे बर्बाद होता हुआ मुझे दिख रहा।
और ये बना कैसे था? आप 9 ऑफ पेंटिकल्स है, साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा, साक्षात यहाँ पे आपकी एनर्जी बहुत ही हाई लेवल की, हाई वाइब्रेशन पे आप वाइब्रेट कर रहे हो। बिल्कुल आप यहाँ पे नेचर से जुड़े हुए हो बहुत ज़्यादा। देखो आपके पास ना पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में, आप जहाँ रहते हो, जिसके पास जाते हो, वहाँ पे बहुत अच्छा होने लगता है। जब तक आप थे इस डेविल के पास पैसे ही पैसे थे। ये देखो, ये जो डेविल आज कंगाल होके बैठा है, तो इसके पास पैसे ही पैसे थे। तो शमशान जैसी खामोशी क्यों छाई हुई है आपसे? इस इंसान से हो सकता है आप सेपरेशन में हो, आप सेपरेट हो गए हो। इनकी पूरी महफिल उजड़ गई है क्योंकि आप एक बहुत प्योर सोल थे। इस इंसान ने आपकी एनर्जी पे लीच कर करके अपने बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था, अपनी महफिल सजाई थी। आप वॉक अवे कर गए हो, छोड़ के चले गए हो इस इंसान को, या फिर आपने दूरियां बना ली हैं और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है आपका, हो सकता है, जिसके कारण इस डेविल के इंसान में शमशान जैसी खामोशी छाई हुई है। पैसे नहीं है, पैसे आने बंद हो गए हैं, लोगों का साथ छूट रहा है, पैसे कहीं फंस गए हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, उसने भी इस डेविल को लात मार दिया है। बहुत कुछ इसका लुट पिट गया यहाँ पे दिख रहा है। वक्त साथ नहीं दे रहा इस डेविल का क्योंकि आप नहीं हो। तो मैंने यही सवाल पूछा था, ये शमशान जैसा सन्नाटा क्यों? तो 9 ऑफ पेंटिकल्स निकल के आया था। जिस घर से लक्ष्मी रूठ जाए, जिस घर से, देखो यहाँ पे मुझे पूरी पूरी लक्ष्मी की वाइब्रेशन आ रही है कि जहाँ पे लक्ष्मी वास करती थी जब आप थे इस डेविल के जीवन में। अभी आप इससे आपने दूरी बनाई, तब से इस डेविल का वक्त खराब चल रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून, उल्टा वक्त चल रहा है इसका। और ये सन्नाटा इसी चीज़ का है। ऐसा लग रहा है कि इसके घर में कुछ बुरा हो गया है क्योंकि पैसा नहीं तो कुछ नहीं, पैसा भी नहीं है, वक्त भी खराब हो चुका है, और यहाँ पे रिलेशन भी, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप था वो भी यहाँ पे पूरी तरीके से लात मार के इनको कोई चला गया और इनका बहुत बड़ा नुकसान करके गया है। इनके जीवन से गया तो है पर इनको दुखी करके गया है, कोई भयंकर तरीके से दुखी करके गया है। ये इस डेविल का कोई कार्मिक था। आप बच गए, आप निकल गए। कोई कार्मिक इनके जीवन में आया जिसने इनके ऊपर भी, ये खुद तंत्र मंत्र वाले इंसान, इनके ऊपर जबरदस्त तंत्र मंत्र किया गया। और आज शमशान जैसी खामोशी, सन्नाटा पसरा हुआ इनके जीवन में। भूत प्रेत सब इनके चारों तरफ, ये खुद भूत प्रेत लोगों के ऊपर डालते रहे होंगे। आज कहानी यह है, वक्त ऐसा पलटा कि इन्हीं के जीवन में सारे भूत प्रेत इस समय तांडव कर रहे हैं। इनके जीवन में इनका जीना हराम होके रखा हुआ है। और बर्डन से ये इंसान सो नहीं पा रहा, रातों की नींद उड़ गई है, बहुत बर्डन है, सर पे बोझ, बहुत ज्यादा बोझ है इस समय। क्योंकि इस इंसान को इस समय पता चल रहा है कि जो इसके जीवन में इतना सब कुछ मैं यहाँ पे जो इसे गेन हो रहा था, इसके जीवन में जो लग्जरी थी वो इसके बदौलत नहीं थी, इसका घमंड टूटा, जबरदस्त तरीके से इसका घमंड टूटा है। इसे लग रहा था ये सब कुछ कर रहा है, आपके जाते ही ये इंसान कंगाली पे धीरे धीरे पहुंच गया, कंगाली के कगार पे। अब इसे समझ में आ रहा है कि जो इसने अपना एक गंदा सा साम्राज्य खड़ा किया था, जहाँ पे लोगों को दुख देना, लोगों को पीड़ा देना, लोगों से छीना झपटी करना, यही इंसान का काम था। आज इसे समझ में आ रहा है इसने जो भी हासिल किया था वो आप थे उसके रीजन। इसका घमंड टूट रहा है। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। इस इंसान को हर कुछ दिन पे ऐसे कॉल, ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं जो इसे और तोड़ रहे हैं। जहाँ भी इनका बिजनेस था, जो भी ये काम करते थे, वहां से एक एक करके सब कुछ खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। कोई इनका बिजनेस था जो लॉस में चला गया है, जहाँ से इन्होंने कुछ उम्मीद लगाई थी कि इनकी कुछ बात बनेगी, मुझे ऐसा लग रहा है और ज़्यादा डाउनफॉल इनके जीवन में आ गया है। जब से आपने इनका साथ छोड़ा है, इनके जीवन में सिर्फ डाउनफॉल, गिरावट आ रही है। अब देखो सारे वॉन्ट्स नीचे की तरफ गिर रहे, गिरावट ही गिरावट आ रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये करें क्या। यही सरदर्द इनका बना हुआ है, जो बर्डन का कार्ड है, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ये ही इस गिरावट का सबसे बड़ी सरदर्दी इनकी बनी हुई है। ये अपने लाइफ को किस तरीके से मैनेज करे कि सब कुछ थोड़ा थम जाए, क्योंकि सब कुछ बिखरता जा रहा है। ये इंसान अपनी आंखों के सामने अपनी दुनिया, अपनी महफिल लूटती हुई देख रहा है, मगर कुछ कर नहीं पा रहा है।
क्योंकि बोला गया ना कि जिस घर से लक्ष्मी रूठ जाती है वो इंसान पूरा कंगाल होता है। तो यहाँ पे इस रीडिंग मुझे यही दिखाई दे रही है कि इसने अपने पर्सन की कदर जब इसे करनी थी तब इसने की नहीं, और जब पर्सन दूर हो गया तो इनकी कदर लोगों ने करनी बंद कर दी। हैप्पी फैमिली थी, इस इंसान ने अपने जिद में सब कुछ बर्बाद किया। देखिए पास्ट में इसने आपको बांधा भी था, भी बंधन क्रिया कोई की थी इसने, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स है। कोई ऐसा स्पेल किया था जहाँ पे आपका काफ़ी ब्लड लॉस हुआ होगा, कोई हेल्थ इश्यूज हुई होगी, आंखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आई होगी, या फिर पूरे शरीर पे आपको ऐसा लगा होगा कि जैसे किसी ने आपको बांध दिया, ऐसा फील आपने ज़रूर किया होगा। और एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हमेशा आपके जीवन में चलता रहा है इस इंसान के तरफ से। काफ़ी आपने इसे मैनेज करने की कोशिश की है, लेकिन आप यहाँ पे फेल रहे हैं। काफ़ी हेल्थ इश्यूज से आप गुजरे, इसकी हरकतों से। इसकी एक ना एक थर्ड पार्टी हमेशा रही है आपके जीवन में, जिसके कारण आपने बहुत दुख पाया है, बहुत ज़्यादा आप पेन में रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और इसने ऐसा इल्यूजन स्पेल आपके ऊपर डाला था कि ये आपके सामने कुछ भी करता रहे, आपको पता ना चले। बाइंडिंग ब्लॉकिंग स्पेल, आप एक जगह स्टक रहो, ये चाहे जो करता रहे और आप इसे कुछ भी ना बोल पाओ, ऐसी स्थिति में इसने आपको डाल के रखा था। आप सेपरेशन में हो, यहाँ पे कन्फर्मेशन, आपने इससे दूरियां क्रिएट कर ली। आपके 2 बच्चे हो सकते हैं यहाँ पे। और क्वीन ऑफ कप्स, आप अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा हर जगह पे आप विनर घोषित हो रहे हो, बहुत टैलेंट आपके पास है। इस डेविल के कारण सारा टैलेंट आपका चौपट हो गया था, पता ही नहीं चलता था कि आपके पास कोई टैलेंट भी है, आप भूल चुके थे। अभी आपने जब से इस इंसान से दूरियां बनाई हैं, आप खुद को पहचान रहे हो, आप क्या हो, क्या कर सकते हो, कितना टैलेंट है आपके अंदर, सब कुछ आपका वापस आ रहा है। क्राउन है, यानी आपको हर जगह से जीत मिल रही है। काफ़ी आप यहाँ पे टैलेंटेड मुझे दिख रहे हो। किसी इंसान के कारण आपका ये सारा टैलेंट गुम हो गया था, जो अब वापस आ रहा है। 2 बच्चे आपके हो सकते हैं यहाँ पे। इस डेविल ने आपके किसी एक बच्चे के साथ भी बुरा किया है, वो कुछ भी हो सकता है, हेल्थ इश्यूज उसको दी होंगी या कहीं ट्रैप किया होगा, कुछ ऐसा मुझे लग रहा है। एक बच्चा आपका इस डेविल के प्रकोप में जरूर आया है, लेकिन हाँ, आप बहुत ही एक केयरिंग मदर हो सकते हो। आपने अपने बच्चे की बहुत अच्छे से सुरक्षा की है, उसको बचाया है, और एक जैसे एक माँ की भूमिका होती है वैसा आपने अपने बच्चों की रक्षा की है यहाँ पे। इस डेविल के चंगल से आप भी निकले हो, अपने बच्चों को भी आपने निकाला है। कोई रिलेशन आपका इसके साथ जरूर होगा, मल्टीपल रिलेशंस वाला ये इंसान है। इस समय इसका वक्त बहुत खराब है, क्योंकि इसकी राहु की दशा भी खराब चल रही है। बहुत ही डेविल, बहुत ही एक नेगेटिव इंसान ये है। ये इंसान से ज़्यादा पैसों पे फोकस रहता है, बहुत ही ज़्यादा पैसा 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 करने वाला इंसान है। कभी भी इसने आपकी कदर नहीं की। और अब ये इंसान जो इसके मल्टीपल रिलेशंस रहे हैं, कुछ वक्त का पहिया इस तरह घूमा है कि इसके सारे रिलेशंस जो इसके कच्चे चिट्ठे थे, जो गंदगी इसने फैला रखी थी, वो सब बाहर निकल निकल के आ रहा है। ये इंसान आपके आस्तीन का सांप रहा होगा, हमेशा आपके अगेंस्ट ही काम इसने किया होगा। आपको हमेशा नीचा दिखाने का काम, हर जगह पे टांग अड़ाने का काम इसने हमेशा किया है। आपकी लाइट को बुझाना, यानी कि आप एक प्योर सोल हो सकते हैं, जो आपकी एक सोल की लाइट है, वो लाइट इसे सहन नहीं होती कभी भी। आपके इस लाइट को बुझाने की पूरी कोशिश की है इस इंसान ने। किंग ऑफ सोर्ड्स, आपको समझ में आ गया ये कैसे लोग हैं, इनके साथ रहना है नहीं रहना है, इनके साथ कैसे डील करना है, ये अब आपको वक्त ने सिखा दिया। व्हील ऑफ फॉर्चून, वक्त ने आपको सही गलत का फ़र्क करना बहुत अच्छी तरीके से सिखा दिया है। किंग ऑफ सोर्ड्स, आप यहाँ पे एक अपने लिए स्टैंड ले रहे हो। आपके साथ जो भी जाती हुई है उस सब के खिलाफ आप इस समय खड़े हो। इसे घमंड नहीं कहेंगे, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है आपकी। आपने स्वॉर्ड उठा ली है, जो गलत करेगा तो आप स्वॉर्ड चलाएंगे, ये आपने कन्फर्म कर लिया, चाहे जो हो जाए। अभी आप किसी की नॉनसेंस नहीं सहने वाले। आपने अपनी बाउंड्रीज़ को बहुत हाई कर ली है, चाहे आपका पार्टनर ही क्यों ना हो। अगर ये आपको
डिजर्व नहीं करता तो आपने यहाँ पे तलवार उठा रखी है। तो यानी आप क्या हो, कौन हो, ये आप पहचान चुके हो, इसलिए अब आपको मूर्ख बनाना इतना आसान नहीं है। और कुछ लोग इसी के कारण परेशान हैं कि आप बदल गए हो, आप बदल रहे हो, आप सीख रहे हो। सारी सिचुएशंस जो आपकी लाइफ में हो रही हैं, जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, उन हर इंसिडेंट से आप लेसन लेते जा रहे हो और आप यहाँ पे एक बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान बन गए हो। इमोशनल इंसान से आप कन्वर्ट होके प्रैक्टिकल इंसान बन गए हो। आपको ऐसा पता है कि अगर आप इमोशनल रहे तो सब के सब आपके ऊपर बाज की तरह झपटेंगे, इसीलिए आपने एक स्वॉर्ड उठाई है और प्रैक्टिकल, बाहर से आप प्रैक्टिकल हो पर अंदर से नहीं हो, अंदर से बहुत इमोशनल हो। पर शायद आपको आभास हुआ अपने जीवन को देख के कि मुझे थोड़ा प्रैक्टिकल रहना बहुत ज़रूरी है, तो आप वही अपना रहे हो और वो काम भी कर रहा है। ये टेक्निक आपकी अच्छी है। अब यहाँ पे शमशान जैसी खामोशी क्यों हुई है? क्योंकि पैसे नहीं है, महफिल नहीं जम रही है, महफिल नहीं सज रही है। यहाँ पे मल्टीपल रिलेशंस के लिए पैसे चाहिए, पैसे नहीं है। इनकी पूरी महफिल उजाड़ दी आपने, उजड़ गई है। आपके जाते ही इनके जीवन में सब कुछ जैसे सन्नाटा, जितना भी इन्होंने खेल खेलना था खेल लिया। इस समय आपके ऊपर गुरु की कृपा बहुत ज़बरदस्त बनी हुई है। एक सुनहरा मौका है आपका, एक गोल्डन टाइम है, एक ब्रेक थ्रू आपको मिल सकता है। आपके बर्थ चार्ट में गुरु बृहस्पति की प्लेसमेंट बहुत ही अच्छी है, जहाँ से आपको बहुत ढेर सारी ब्लेसिंग मिल रही है। ये आपका गोल्डन टाइम है। इस टाइम को आप बहुत अच्छी तरीके से ग्रैब करने वाले हैं, क्योंकि बहुत समय बाद अच्छा समय आया है और ये आपको, यूनिवर्स आपको इशारे दे रहे हैं कि आपके लाइफ में अच्छा समय आ रहा है। तो आप ऐसे लोगों से हट के आप अपने भाग्य पे फोकस करें, अपने करियर पे फोकस करें और आप यही करते हुए मुझे दिख रहे हैं। गोल्डन कॉइन, ईश्वर आपको क्या देना चाहते हैं? बहुत कुछ देना चाहते हैं। गोल्डन कॉइन का मतलब भाग्य। आपको भाग्य बट रहा है, इस समय आपका भाग्य बट रहा है, ईश्वर भाग्य बांट रहे हैं और आपको ये पता है, यूनिवर्स ने आपको इशारा दे दिया है, आप अपना भाग्य लेने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। देखिए, आपके जीवन से जितना भी कठिनाइयाँ रही हैं, अब जैसे जैसे अच्छा समय आता जा रहा है आपके जीवन में, आप वैसे वैसे बुरे वक्त को भूलते जा रहे हो, यानी आपकी हीलिंग भी हो रही है, हील होते जा रहे हो आप। तो चलिए थोड़े से हम आपके लिए मैसेजेस लेंगे कि यहाँ पे आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं, देखते हैं। चलिए आपको हम यहाँ से मैसेज देते हैं कि क्या मैसेज आता है। आपको ये डिवाइन डियर एंजल्स मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेजेस देना चाहते हैं? थोड़े मैसेजेस दीजिए, क्या बताना चाहते हैं। लिसन टू योर इनर वॉइस, आपको बोला जा रहा है आपको अपने इनर वॉइस की सुननी है। आपको इस समय जो गाइड करने वाली है ना, आपकी अंतरात्मा आपको गाइड करेगी, उसको हल्के में नहीं लेना है कि ये तो मेरा वहम है, नहीं। जब आपको आपकी इनर वॉइस गाइड करेगी, आपको पता चलेगा और आपको फॉलो करना है। यहाँ पे आपको डिवाइन की गाइडेंस मिलने वाली है। देखिए, कहीं भी कोई भी काम आपको करना होगा तो यहाँ पे डिवाइन की ढेर सारी गाइडेंस आपको मिलती हुई नज़र आएगी। किसी ना किसी ज़रिए से आपको डिवाइन गाइड करने वाले हैं कि आपको क्या करना है, किस पाथ पे जाना है, क्या आपके लिए सही रहेगा, क्या आपके लिए गलत रहेगा। और देखते हैं क्या है। इमोशनल कंट्रोल, यहाँ पे आपको बोल रहा है, यहाँ पे दिखा हुआ कि काफ़ी इमोशन है, लेकिन आपको अभी और भी ऐसी परिस्थितियाँ, आपके जीवन बहुत भयानक परिस्थिति भी आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे देखिए गॉडेस सती, इमोशनल कंट्रोल। यहाँ पे क्या है, जब आपको एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, जब सती जल गई हवन कुंड में, अपने पिता के हवन कुंड में जब सती जल गई, तो यहाँ पे शिव जैसे
यानी कि शंकर जैसे इतने पावरफुल इंसान भी अपने इमोशनल कंट्रोल को खो बैठे, वो कंट्रोल नहीं कर पाए और सती के छत विछत शव को लेके वो पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। तो आप ये मैंने इसीलिए दिया आपको एग्जाम्पल, क्योंकि हो सकता है अभी आपके जीवन में कोई ऐसी भी परिस्थिति आ जाए जहाँ पे आप अपने इमोशंस को खो बैठो, तो आपको कंट्रोल रखना है अपने ऊपर। ये एग्जाम्पल इसीलिए आपको दिया। और क्या है, प्लीज गाइड मी डिवाइन। देखिए यहाँ पे कोई ऐसी आपके जीवन में प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ ऐसी स्थिति आ सकती है जहाँ आप एक लूप में फंस सकते हो, और इस लूप से बचाने वाले अगर आप शिव भक्त हो, आपको शिव निकाल सकते हैं यहाँ से, और कोई नहीं निकाल सकता। क्योंकि आप यहाँ पे दिख रहा है एक ऐसी स्थिति परिस्थिति आ सकती है जैसे कि कोई किसी चक्रव्यूह में फंस जाता है, तो वहां से आपको निकालने वाले भोलेनाथ जी, आप भोलेनाथ के भक्त हो सकते हो। एक बहुत बड़ी भयानक परिस्थिति से आपको निकालने वाले मात्र एक भोलेनाथ जी। आप देखो इस कार्ड को, आप एक ऐसे चक्रव्यूह में कोई एक इंसान फंसा हुआ, उसको कौन निकाल रहा है, उसका हाथ पकड़ा हुआ है। काफी आप बहुत करीब हो, शिव जी के भक्त हो। यहाँ पे कोई एक लूप आपके लिए रचा जा रहा है। अब कैसा लूप है ये तो मैं नहीं बता सकती। ये कोई लूप है जिसमें आपको फंसाने की कोशिश की जा रही है, आप फंसने वाले हो, जहाँ से निकालने वाले एक शिव शंकर भोलेनाथ ही है आपको। ठीक है, चलिए थोड़े से नंबर देख लेते हैं यहाँ पे। 8, 15, 10, 4, 10 अगेन, एंड अगेन 8 रिपीटेड नंबर आ रहे बहुत सारे। 7, 9, अगेन 7, अगेन 8, 21, 10। तो ये नंबर्स आपके लिए किसी भी तरीके से रेजोनेट आपको कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे एज भी बता देते हैं आपको कि एज यहाँ पे क्या है। सबसे पहले यहाँ पे एज है 44, 47, 46, 49, 39, 36 और 50, 55, 59। ये मुझे यहाँ पे एज दिखाई दे रही। और अब हम यहाँ पे नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। चलिए नेम इनिशियल्स देखते हैं क्या आते हैं यहाँ पे। ए, डी, एच, एक्स, ठीक है दिखाई दे रहा ना, और वाई, एल, टी। इस रीडिंग को कोई इलाहाबाद से देख रहा हो सकता है, दिल्ली, इलाहाबाद, हिसार। यहाँ पे आई भी है और जे है, ठीक है। तो इलाहाबाद, दिल्ली और यहाँ पे लुधियाना से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। एंड तमिलनाडु भी है यहाँ पे, और त्रिपुरा, तमिलनाडु, और यहाँ पे है झारखंड। किसी का एक्स इस रीडिंग को कोई देख रहे हैं। कोई यहाँ पे सवाल पूछ रहा वाई, किसी से किसी की बात हो रही वाई। और यहाँ पे झारखंड, झारखंड से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं। हुबली से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं। हार्दिक किसी का नाम हो सकता है, दृष्टि किसी का नाम हो सकता है, ललित या ललिता किसी का नाम हो सकता है, और
जैकी किसी का नाम हो सकता है, जैक या जैकी किसी का नाम हो सकता है, इशिता किसी का नाम हो सकता है, तुलिका किसी का नाम हो सकता है। अहमदाबाद से इस रीडिंग को कोई देख रहा हो सकता है, अहमदाबाद, इलाहाबाद, अहमदाबाद। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।